हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। एकेडमिक ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कशन करने वाला हूं डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.3 चैप्टर पॉलिनोमियल, क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ। दिस टॉपिक इज वेरी इजी। ऑलरेडी बचपन से आपने कई बार स्टूडेंट्स इसे पढ़ा है, लेकिन वहां पे आपको पता नहीं चला कि आप इसे डिवीजन एल्गोरिदम ही कहते हो। तो चलिए बच्चे, शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। क्या कहता है? कहता है डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल्स के जो डिवीजन एल्गोरिदम होता है उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स इन योर माइंड, व्हाट इज एल्गोरिदम? राइट, ऑलरेडी आपको पता है एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है। आप कहते हो कि सर एल्गोरिदम का मतलब यह होता है कि एल्गोरिदम हमारे पास में एक प्रूवन स्टेटमेंट होती है। स्टेटमेंट में काफी सारे स्टेप्स होते हैं। उन स्टेप्स की मदद से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। याद करिए स्टूडेंट, ऑलरेडी आपने एल्गोरिदम के बारे में चैप्टर रियल नंबर में पढ़ा है। क्या पढ़ा था वहां पे? यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में। यूक्लिड डिवीजन लेमा आपके पास में एक प्रूवन स्टेटमेंट थी, उसमें आपके पास में कुछ स्टेप्स थे, प्रूवन स्टेप्स थे। उन स्टेप्स का इस्तेमाल करके आपने दो नंबर के बीच में एचसीएफ को निकाला था। जस्ट सिमिलरली स्टूडेंट्स यहां पे हमें करना है। तो स्टूडेंट्स, इस बात को समझने के लिए एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ में डिस्कशन करता हूं और आप इस बात को बहुत ही बेहतर तरीके से समझोगे। कहता है स्टूडेंट्स, हमारे पास में दो पॉलिनोमियल है, 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 एंड 1 प्लस 2x प्लस x²। मैंने कहा कि आप इन दोनों को क्या करिए, डिवाइड करिए। राइट, तो कैसे डिवाइड करोगे? तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको यह नोटिस करना है कि आपके पास जो भी पॉलिनोमियल है, क्या उनकी डिग्री अरेंज है या नहीं। कैसे अरेंज करते हैं? तो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है स्टूडेंट्स, हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। किस ऑर्डर में होता है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो पहले आपको क्या करना है, इसके ऑर्डर को अरेंज करनी है, फिर उसके बाद में क्या करनी है, डिवाइड करनी है। तो अब देखो, इस वाले पॉलिनोमियल में ऑलरेडी ऑर्डर अरेंज है, इस वाले पॉलिनोमियल में ऑर्डर अरेंज नहीं है। तो यहां पे क्या करना होगा, हमें ऑर्डर अरेंज करनी होगी। यानी आप यहां पे कैसे लिखोगे, x² प्लस 2x प्लस 1 और इससे डिवाइड करोगे 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 में। राइट, चीजें क्लियर हो रही है? क्लियर है। अब इससे इसमें कैसे डिवाइड करोगे? राइट, यहां 3x³ है और यहां x² है। तो स्टूडेंट्स, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे। जो आपके डिवाइडेंड हैं उसके फर्स्ट टर्म और जो आपके डिवाइजर हैं उसके फर्स्ट टर्म, आप इन दोनों को जो डिवाइड करोगे तो जो आपका क्वोशिएंट आएगा वही क्वोशिएंट आपके फर्स्ट क्वोशिएंट हो जाएंगे। राइट, यानी 3x³ अपॉन में x², इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो हमें मिला वो आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वोशिएंट हो जाएगा। तो यहां पे क्या लिखूंगा, 3x। राइट, अब ये इस 3x से इस पूरे पॉलिनोमियल में क्या करने स्टूडेंट्स, आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो क्या होगा, 3x³ प्लस में 6x² प्लस में 3x, माइनस माइनस अपोजिट साइन हो जाता है, ऑलरेडी पता है, माइनस 5x² माइनस x प्लस में 5। राइट, अब यहां माइनस 5x² और यहां पर x²। तो सीधी बात, सिंपल स्टेप सेम करना है, माइनस 5x² डिवाइडेड बाय x²। तो ये दोनों कैंसिल होके क्या मिला, माइनस का 5 मिल गया। राइट, चीजें क्लियर हो रही है? तो अब यहां पे क्या लिखूंगा मैं, क्वोशिएंट के तौर पे माइनस में 5। नाउ फर्दर स्टूडेंट्स, माइनस 5 से मैं इस बारे पूरे टर्म्स में मल्टीप्लाई करूंगा, क्या मिलेगा, माइनस 5x² माइनस 10x और माइनस में 5 प्लस प्लस प्लस, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। माइनस x प्लस में 10x, ये क्या मिलेगा, 9x और 5 प्लस 5 10। राइट, अब स्टूडेंट्स बात यहां पे ये आती है कि डिवीजन करना कब छोड़ देते हो आप, कब छोड़ते हो? जैसे 2 से आपने 13 में डिवाइड किया तो 2 6 12, यानी आपका रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया। तो आप कहते हो कि सर रिमाइंडर या तो 0 के बराबर में
या फिर b से छोटा हो जाता है, यानी रिमाइंडर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या फिर लेस देन b, तभी क्या होता है, हम वहां पे डिवाइड करना छोड़ देते हैं। तो यानी इस पॉलिनोमियल में कैसे आप अरेंज करोगे, कैसे रिलेट करोगे, तो आप कहोगे या तो सर जो इसका रिमाइंडर है वो 0 के बराबर में आ जाना चाहिए, तो हम इसको डिवीजन करना छोड़ देंगे, या फिर जो हमारे पास में जो डिवाइजर है उसका जो डिग्री है और जो रिमाइंडर की जो डिग्री है, रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से अगर छोटी हो जाए तो, यानी डिग्री ऑफ आर एक्स is less than degree of divisor, राइट? यानी जो Rx की डिग्री है वो डिवाइजर की डिग्री से अगर छोटी हो जाती है तो आप वहां पे डिवीजन करना छोड़ देते हो, राइट स्टूडेंट? चीजें क्लियर हो रही है? आराम से समझना है, बहुत आसान से समझना है। अब एक चीज बताइए मुझे, ऑलरेडी आपने बचपन से कई बार पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि डिवाइडेंड इज इक्वल टू में क्या होता है, डिवाइडेंड इज इक्वल टू में डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस में रिमाइंडर, यही पढ़ा आपने। अब यहां पे अब इस वाले पॉलिनोमियल में आ जाइए, आप देखिए आपका डिवाइजर क्या है, डिवाइडेंड क्या है, तो 3x क्यूब प्लस में x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 5। डिवाइजर क्या है आपका, x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1। कोशेंट क्या मिला था बच्चे, 3x माइनस में 5। एंड rx क्या मिला था आपका, 9x प्लस में 10। नाउ स्टूडेंट, अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा, अगर 3x से इसमें मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो क्या मिलेगा, 3x क्यूब, इधर मल्टीप्लाई किया 6x स्क्वायर प्लस में 3 1 जा 3x, राइट? चीजें क्लियर हो रही है? चलिए ठीक है। माइनस, फिर -5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 और प्लस में ऑलरेडी 9x प्लस 10 पहले से है। 3x क्यूब और है इस टर्म्स में, नहीं है, तो 3x क्यूब एज इट इज, 6x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, राइट? 3x प्लस 9x 12x माइनस 10x प्लस में 2x, राइट? एंड नाउ -5 प्लस 10 प्लस में 5। नाउ स्टूडेंट्स, ये आपके LHS में, ये आपका RHS में, यानी यहां पर ये चीज आपने क्या कर दी, आपने वेरीफाई कर दिया। तो राइट, तो ये चीजें तो आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से आप डिवाइड करते हो दो पॉलिनोमियल को। अब ये डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहता है उसको हम देखते हैं स्टूडेंट्स। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक आप इसे एक बारी नोट कर लीजिए, फिर मैं उस टॉपिक के बारे में आपको बताता हूं। नाउ स्टूडेंट, इसी बात को अगर हम डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल के फॉर्म में कहें तो क्या कहता है, कहता है कि इफ वी हैव टू पॉलिनोमियल्स px एंड gx, आपके पास पे दो पॉलिनोमियल है एंड px डिवाइडेड बाय gx। px को आप किससे डिवाइड कर रहे हो, gx से, राइट? एंड gx डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कहने का मतलब ये आपने इसे डिवाइड किया तो gx 0 के बराबर में था, नहीं था। तो कहता है डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ अ पॉलिनोमियल, देन वी गेट, हमें क्या मिलता है, rx and qx, rx and qx as a remainder or quotient, राइट? चीजें क्लियर है? यानी इसी बात को अगर लिखा जाए तो कैसे लिखोगे, px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस में rx। ये आपका क्या हो जाता है स्टूडेंट्स,
ये आपके डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ अ पॉलिनोमियल होता है, वेयर आपको ये भी चीजें बहुत अच्छे से पता है। अभी आपने जस्ट कहा कि आर एक्स का जो आर एक्स या तो 0 के बराबर में होगा, यानी डिग्री ऑफ आर एक्स या तो वो 0 के बराबर में हो जाएगा, या क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, आपको ऑलरेडी पता है। आप क्या कहोगे कि सर आर एक्स की जो डिग्री होगी, डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स, राइट। यानी जी एक्स का मतलब क्या होता है, यह भी बात यहां पे समझा देता हूं। वेयर पी एक्स क्या है स्टूडेंट्स, क्या कहा मैंने कि वी हैव टू पॉलिनोमियल पी एक्स एंड जी एक्स, एंड पी एक्स इज डिवाइडेड बाय जी एक्स। यानी आप क्या कह रहे हो, पी एक्स डिवाइडेड बाय जी एक्स, इस तरीके से कह रहे हो, यानी पी एक्स में जी एक्स से डिवाइड कर रहे हो, तो जी एक्स क्या हो जाएगा आपका, डिवाइजर हो जाएगा, और पी एक्स क्या हो जाएगा, पी एक्स डिवाइडेंड हो जाएगा। पी एक्स इज इक्वल टू में डिवाइडेंड, जी एक्स इज इक्वल टू में डिवाइजर, राइट। चीजें क्लियर है, आराम से समझना है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझना है। एंड आर एक्स क्या है स्टूडेंट्स, आर एक्स आपका रिमाइंडर, एंड क्या बचा, क्यू एक्स, क्यू एक्स क्या आपका क्वोशिएंट। चीजें क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट्स, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या है कि डिग्री ऑफ आर एक्स क्या होगा, या तो 0 के बराबर में होगी, या फिर डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स, यानी डिवाइजर के जो डिग्री होंगी, रिमाइंडर का डिग्री हमेशा उससे छोटा होगा, या तो 0 के बराबर में होगा, राइट। चीजें क्लियर है, बहुत आसान है। ये आपका क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, ये आपके डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ अ पॉलिनोमियल होता है। ये जो मैंने आपको इतने सारी बातें ये इधर बताया, जो प्रूवन बताया, वो इसी बात को समझाने के लिए बताया था। आई होप ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट करके बताइए कि सर यहां पे मुझे डाउट है, राइट। चलिए बच्चे, आप इसे फटाफट नोट करिए, फिर मैं इसके कुछ और एग्जाम्पल आपके साथ में डिस्कशन करता हूं, और इसको वेरीफाई करते हैं हम एक बारी में। ऑलरेडी मैंने वेरीफाई तो बता दिया है, लेकिन एक बारी और वेरीफाई करके बता देता हूं, राइट। चलिए, नाउ स्टूडेंट, हमारे पास में एक एग्जाम्पल है, और उसमें कह रहा है कि डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय दिस पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। यानी आपके पास में 2 पॉलिनोमियल गिवन है, और आपको वेरीफाई करके बताना है कि आपके ये डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करता है या नहीं करता है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपको मैंने क्या समझाया कि सबसे पहले आपके पास जो पॉलिनोमियल गिवन होती है, आप क्या करो, आप उसके डिग्री को उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, राइट। तो अब देखो क्या कहा कि डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय दिस, यानी कहने का मतलब कि पी एक्स क्या होगा आपका 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस में 3x प्लस में 5। नाउ स्टूडेंट्स, यहां पर ये अरेंज है नहीं है, आप इसे क्या करोगे, इसके डिक्रीजिंग डिग्री के पावर में आप अरेंज करोगे। तो क्या लिखोगे, माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। तो दिस इज योर पी एक्स, यानी डिवाइड, जिसमें आप डिवाइड करते हो वो आपका क्या होता है, पी एक्स, यानी डिवाइडेंड क्या होता है, पी एक्स। तो दैट्स वाई द रीजन बिहाइंड इट, यहां पर मैंने पी एक्स लिखा है। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास में क्या है, किसमें किससे डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइजर क्या है, जी एक्स, यानी दैट इज कॉल्ड जी एक्स, एक्स माइनस में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यह भी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो वी नीड टू कन्वर्ट दिस पॉलिनोमियल एज अ स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट। तो कैसे करोगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 1, राइट। चीजें क्लियर है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमें जी एक्स से पी एक्स में डिवाइड करनी है, तो अब आप इसे क्या करोगे, जी एक्स क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर
प्लस में x माइनस में 1, इससे डिवाइड करनी है माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर और माइनस 3x प्लस में 5 में। इसमें आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, डिवाइड करनी है। अब आप क्या कहोगे, माइनस एक्स क्यूब यहां माइनस एक्स स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म क्वोशिएंट का कैसे लाओगे, तो आपको पता है कि फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर डिवाइडेंड इज डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर, जो हमारा पहला टर्म आएगा वो उसके क्वोशिएंट के बराबर में हो जाएगा। यानी क्या कहने का मतलब, माइनस एक्स क्यूब अपॉन में माइनस एक्स स्क्वायर, दिस मीन्स व्हाट, ये आपका कैंसिल होके x देगा, राइट। यानी x टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा वो यहां पे मेंशन करनी है। तो क्या लिखोगे, x लिखोगे। अब माइनस में एक्स क्यूब, फिर क्या हो जाएगा प्लस में एक्स स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा माइनस का x, राइट। ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये दोनों कैंसिल, ये 3x स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये क्या होगा माइनस 3x प्लस में x माइनस में 2x प्लस में 5। क्लियर है चीजें, कोई डाउट है, नहीं है। चलिए अब यहां पे 2x स्क्वायर है स्टूडेंट्स और यहां पे माइनस का x स्क्वायर है, यानी आप इसे -2 से मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर है, -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा माइनस में 2x, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस में प्लस में 2, यहां माइनस यहां प्लस यहां माइनस, ये कैंसिल ये कैंसिल, ये आ गया आपका 5 माइनस 2 3। अब यहां जो डिवीजन करने का प्रोसेस होगा वो क्या करोगे, छोड़ दोगे। क्यों करोगे, क्योंकि आपका डिग्री जो आ गया रिमाइंडर का, वो जो आपके डिवाइजर हैं उसके डिग्री से छोटी आ गई, राइट। नाउ वी नीड टू वेरीफाई। तो आपके पास में px क्या है स्टूडेंट्स, आपने px ये लिखा था, gx क्या है ये है, rx क्या है आपका rx 3 आ गया, qx क्या है आपके पास में x माइनस में 2 है, राइट। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है ऑफ अ पॉलिनोमियल, px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस में rx। यही तो आपका डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ अ पॉलिनोमियल होता है, राइट। तो px के जगह पे क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, आप कहोगे माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 5, राइट। चीजें क्लियर है, क्लियर है। gx के जगह पे क्या लिखोगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस में 1। qx के जगह पे क्या लिखोगे, तो आप कहोगे x माइनस में 2, एंड rx के जगह पे क्या लिखोगे, तो आप कहोगे प्लस में 3, राइट। एंड अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, अब आपको वेरीफाई करना है इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस में 3, ये इसके बराबर में आना चाहिए। देखते हैं स्टूडेंट, क्या है, x से मल्टीप्लाई किया माइनस का एक्स क्यूब, ये क्या आ गया प्लस में एक्स स्क्वायर, ये क्या आ गया माइनस में x, ये क्या आ गया माइनस में 2x स्क्वायर, ये आ गया माइनस में 2x, और ये सॉरी माइनस माइनस प्लस में 2x स्क्वायर, -2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, इधर माइनस में 2x और इधर माइनस माइनस में प्लस 2, राइट। और ऑलरेडी पहले से आपके पास में 3 मेंशन है, राइट। अब देखो स्टूडेंट्स, एक्स क्यू और कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, माइनस एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर, माइनस एक्स माइनस 3x 2x माइनस में 3x, राइट। एंड 2 प्लस 3 इज इक्वल टू में 5, इधर भी क्या था एक्स क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 5, यानी आपने LHS इज इक्वल टू में क्या कर दिया, RHS वेरीफाई कर दी। तो इस बात से क्या क्लियर होता है स्टूडेंट्स कि ये आपके डिवीजन एल्गोरिदम के जो कंडीशंस हैं उसको सेटिस्फाई करते हैं, राइट। चीजें क्लियर है, आसान है स्टूडेंट्स, आप इसे नोट करिए। फिर इसके बाद मैं इसका थोड़ा सा लेवल बढ़ा के एक एग्जांपल और डिस्कशन करता हूं फर्दर। उसके बाद स्टूडेंट्स वी प्रोसीड टू मूव ऑन एक्सरसाइज, वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, आपके कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। स्टूडेंट हमारे पास में क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की मदद से और डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल के कंसेप्ट को हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, दिस पॉलिनोमियल इफ 2 ऑफ इट्स जीरोस आर √2 माइनस में √2,
यानी आपके पास में ये पॉलिनोमियल गिवन है स्टूडेंट्स, आपके पास 2 जीरोस इसके गिवन है, बाकी के और 2 जीरोस आपको निकालने हैं। क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 4 है, तो आपको कितनी डिग्री फाइंड करने की जरूरत, कितने जीरोस होंगे इसके, तो एटमोस्ट 4 जीरोस होंगे, राइट। तो एक का कंसेप्ट इस टाइप के क्वेश्चन को करने से पहले मैं स्टूडेंट्स आपको समझाना चाहूंगा। कहता है कि इफ x इज इक्वल टू a, if x is equals to a is are the zeros of a polynomial, यानी x is equals to a क्या है, आपका zeros of a polynomial है, राइट। ध्यान से सुनना मेरी बात। then x माइनस में a is a factor of the given polynomial। समझ में आया? यानी x इज इक्वल टू a, अगर जीरोस हैं किसी भी पॉलिनोमियल के, तो x माइनस a जो होगा उसके फैक्टर्स वो जो होंगे वो गिवन पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स होंगे। यानी अगर आप उस x माइनस a से उस पॉलिनोमियल में डिवाइड करोगे तो आपका जो रिमाइंडर आएगा हमेशा वो क्या आएगा, 0 के बराबर में आएगा, राइट। चीजें क्लियर है, समझ में आ रही हैं? तो जस्ट सेम स्टूडेंट्स हमारे पास में 2 जीरोस हैं, x इज इक्वल टू रूट अंडर में 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस में रूट अंडर 2। तो अभी आपने क्या कहा, इफ x इज इक्वल टू a देन x माइनस में रूट 2 एंड x प्लस में रूट 2। आप इसे इधर लाओगे तो माइनस में रूट 2 और इधर लाओगे तो प्लस में रूट 2। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा इज अ फैक्टर ऑफ 2x4 माइनस में 3x क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में 2। यानी ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे। क्लियर है बात? चलिए नाउ अगर ये दोनों फैक्टर्स हैं, यानी इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ये इसके फैक्टर्स हैं, तो क्या कहने का मतलब कि अगर आप इसमें डिवाइड करोगे तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आ जाएगा। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट निकालोगे स्टूडेंट्स, क्या निकलेगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, विच मीन्स ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, 2 ही होता है, राइट। क्लियर है ना, आसान से समझना है। 2x4 माइनस में 3x क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में 2। अब स्टूडेंट्स यहां पे क्या है, 2 है और यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे 2x4 है, राइट। तो वी कैन मल्टीप्लाई हियर 2x स्क्वायर। अगर आपने इसे मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, 2x पावर में 4 माइनस में 2 2 जा 4x स्क्वायर। तो ये आपका प्लस, ये आपका माइनस। क्लियर है, बहुत आसानी से क्लियर है। माइनस में 3x क्यूब, नाउ माइनस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस में 6x माइनस में 2। चीजें क्लियर है? चलिए अब स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस में 3x से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो माइनस 3x क्यूब अपॉन में x स्क्वायर, दिस मीन्स व्हाट, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, माइनस में 3x आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 3x क्यूब, राइट। और ये क्या हो जाएगा, माइनस में 3 2 जा 6x। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस माइनस प्लस 6x, ये माइनस और ये आपका प्लस, यहां से ये दोनों कैंसिल कर दिया। अब x स्क्वायर माइनस में 2, अब यहां पे क्या कहोगे स्टूडेंट्स, वन टाइम पे, तो क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस में 2 प्लस में माइनस में, ये आपका रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब इसे डिवाइड तो फर्दर नहीं करेंगे, हमें पता है कि रिमाइंडर या तो 0 के बराबर में होता है या फिर डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है, राइट। तो नाउ स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो ये क्वोशिएंट आया, इस क्वोशिएंट को अगर फर्दर हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स करें तो आपका जो बाकी के 2 जीरोस हैं वो आ जाएंगे। अब देखिए ये भी तो इसके फैक्टर्स हैं, तो इसका मतलब ये जीरोस हैं, तो आप इसको 0 के बराबर में कह सकते हो, ऑलरेडी आपने पढ़ा है सेकंड एक्सरसाइज में। तो नाउ 2x स्क्वायर माइनस में 2x माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 2 और 1 को ऐड करेंगे तो -3 आ जाएगा।
एंड 2 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा, राइट। चीजें क्लियर है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया। इन दोनों में स्टूडेंट्स क्या करोगे, 2x कॉमन लोगे तो x माइनस 1, इसमें -1 कॉमन लोगे x माइनस में 1। आराम से समझना है। नाउ 2x माइनस में 1 एंड x माइनस में 1, इन दोनों में x माइनस 1 कॉमन लिया, इज इक्वल टू में 0, 2x इज इक्वल टू में 1 एंड x इज इक्वल टू 1/2 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1। यानी कहने का मतलब बाकी के जो दो जीरोस हैं वो आपको मिल गए। क्या मिला? 1/2 एंड 1। ऑलरेडी आपके पास में क्या थे? √2 माइनस √2 थे। तो अब आपके कितने जीरोस मिल गए स्टूडेंट? 4 जीरोस मिल गए, राइट। चीजें क्लियर है? चलिए स्टूडेंट फटाफट आप इसे नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ अ पॉलिनोमियल कंप्लीट होता है। मैंने आपके साथ में 2-3 एग्जाम्पल के साथ में डिस्कशन किया कि क्या होता है डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ अ पॉलिनोमियल, राइट। यानी इसमें किस तरीके से आप उसको वेरीफाई करते हो और उसमें डिग्री क्या होती है, कैसे आप डिग्री को अरेंज करते हो। आई होप ये सारी बातें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप चैनल पे पुराने हैं तो बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। स्टूडेंट्स, मिलता हूं अगली वीडियो में इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।